Google- ये उन लोगों के लिए बढ़िया होता है जिनके पास हाई एंड वो नहीं होते लैपटॉप्स, ऑनलाइन इनके सीपी जीपी यूज कर सकते हैं। गूगल मतलब कोलैब। जुपिटर और गूगल कोलैब दोनों मतलब ऑल्टरनेट्स है ना, कि हम दोनों में सेम से ही कोई है। भी एक यूज कर सकते हाँ हैं। कुछ भी कर लो, अपने को तो फाइल ही बनानी है ना, कहीं भी बना के रख लो। चाहे अपने लोकल सिस्टम में बना लो, चाहे ऑनलाइन बना लो, ये भी ड्राइव पे जाके सेव हो जाएगी। ठीक है। हम्म। बस यही होगा, लोकल सिस्टम में करते जाओगे तो वो स्लो हो जाएगा एक टाइम पे आके। और हम्म। यहाँ पे स्लो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर रहे हो, जब तक आप स्पेस खरीदते रहोगे हम्म। और देता रहेगा ये। चलो स्पेस खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, 15 GB बहुत होता है। हम्म। मैटप्लॉट लिख देता हूँ उसका नाम। इसका फायदा ऑनलाइन का ये भी है कि आप जैसे मान लो टीम के साथ काम कर रहे हो, तो ये फाइल में आके कोई भी चेंजेस कर सकता है जिन जिसके साथ आपने शेयर करा होगा। ठीक है, एडिट कर सकता है वो फिजिकली फाइल हम्म। में आके। यहाँ से तो नहीं होगा, कोई और हिसाब किताब होगा। छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए। ये चैट जीपीटी की तरह काम करता है, जो आप यहाँ लिखोगे ना वो आपको बना के दे देगा फटाफट से। ठीक है। चलो पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं इसके। देखो, मैटप्लॉटलिब क्या है? 2D या 3D ग्राफ प्लॉटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है। इट आल्सो सपोर्ट टू क्रिएट एनिमेशंस एंड इमेजेस। ठीक है, दिस इज एन एडवांस पार्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब। ठीक है, यूजिंग मैटप्लॉटलिब यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स, लाइक लाइन प्लॉट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम हो गया, बार प्लॉट हो गया, पाई चार्ट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, एरिया प्लॉट हो गया, ठीक है, एरर चार्ट हो गया, या पावर स्पेक्ट्रम हो गया। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और क्लीन होना चाहिए याद रखना डेटा। ठीक है, वो डेटा पांडा से क्लीन होके आएगा, तब जाके आप विजुलाइजेशन करोगे, तब करेक्ट मिलेगी आपको। ठीक है, आउटलायर्स होते तो यहाँ पर इतना बड़ा ग्राफ बन जाता है एक, या तो बहुत छोटा सा ही बन हम्म। जाता है। ठीक है, रेवेन्यू का चार्ट बना के बार चार्ट बना दिया हमने, पाई चार्ट हो गया, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा होता है, सबके देखते हैं मीनिंग देखेंगे, एरिया प्लॉट हो गया। ठीक है, एरर चार्ट हो गया। और उसके बाद पावर स्पेक्ट्रम हो गया, ये तो ईसीजी वीसी में देखा होगा। ठीक है, हम्म। अब डिपेंडेंसी क्या है? भी नमपाई आना चाहिए उस बंदे को, फिर पांडास भी आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको करा था। इंस्टॉल करना है अगर आपको लोकल सिस्टम में, तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, देखना है तो पिप शो मैटप्लॉटलिब लिखोगे तो वो भी बता देगा कौन सा वर्जन है, कौन सा आपने करंट डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, अभी जैसे इनका देख लेते हैं। आप देखो, मेरे को यहाँ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने पहले से कर रखा है। कमांड यूज कर सकता हूँ पिप शो वाली। ये रही आपकी रैम, और ये रहा आपका डिस्क। ठीक है, रैम आपको 12 GB मिल रही है, और नॉर्मल लैपटॉप भी अगर लेते हो ना आप, उसमें 8 GB मिलती है। तो बैटरी उससे 4 GB ज़्यादा ही दे रखी है। ठीक है, बट कह रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो बस। ठीक है, ये बता दिया कौन सा वर्जन ये यूज़ कर रहे हैं करंटली, 3.7. और अभी दिखाऊं मैं अगर करंटली क्या चल रहा है। अगर लेटेस्ट चाहिए फिर आपको लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल। ठीक है, और लेटेस्ट का कोई सेंस नहीं बनता। ये रहा 3.9। 3.9 चल रहा, इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है 3.7। ठीक है, दो पॉइंट ही सेवन पॉइंट नहीं चाहिए। तो मेजर चेंजेस कभी भी हमेशा याद रखना, मेजर चेंजेस कब आएंगे? जब 4 पॉइंट हो जाएगा कुछ। 3 पॉइंट से जितनी मर्जी ठीक। चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पाइथन जैसे अभी चल रहा है 3.12 पॉइंट कुछ चल रहा होगा, राइट? जब तक 4 नहीं होता ना पाइथन, तब तक अपने को जरूरत नहीं होती है। इतने बड़े बिग चेंजेस नहीं होते बेसिकली इसके अंदर ना। हम्म। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई होम पेज ये सारा उसने बता दिया कि इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। हर एक बंदे ने अपनी अपनी लाइब्रेरी बनाई है, ऐसे पाइथन ने नहीं बना के दी है ये लाइब्रेरीज। ठीक है, नंपाई किसी ने बना दी, तो मेट्रोलिब किसी ने बना दी, पांडास किसी ने बना दी। यहाँ दे भी रखा ऑथर कौन है। ठीक है, ईमेल वगैरह भी दे रखी है इन्होंने। और ये बता रखा उन्होंने कहाँ पर स्टोर है ये सारा। पाइथन 3.10 को याद याद रखना, ये किसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, 3.10 को यूज कर रहे हैं ये। और क्या क्या है इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता लग गया कि भाई अभी करंट वर्जन कौन सा है। ठीक है, इनके सिस्टम में अगर आपको वो चाहिए ना, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए इवन नॉर्मल पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखोगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो लिख सकते हो इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है एक इंस्टॉल करने की लाइब्रेरीज को ना, तो यहाँ से कॉपी करके भी कर सकते थे। 3.9 है यहाँ पे। ये रहे सारे ऑप्शंस। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया। इंपोर्ट करना है, फ्रॉम करना है, तो ये बता देता हूँ। इसको हटा सकते हो आप, लिख देता हूँ फ्रॉम
मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। इंपोर्ट लिखना पड़ेगा आपको। लिब इंपोर्ट कर दो पाई प्लॉट एस पी एल टी, ठीक है। ये देखो यहाँ सजेस्ट भी करना स्टार्ट कर दी एस पी एल टी। बस इसका ये फायदा होने लग गया एआई का ना आने से, ये हमारी हेल्प मिल जाती है, ठीक है, सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी का नाम है, इसके अंदर एक चीज पड़ी है पाइपलॉट, ठीक है, ये चाहिए हमें पाइपलॉट। एस पी एल टी क्या है, शॉर्टकट, ठीक है। और जनरली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। देखो और भी बता दिया कि भाई और क्या क्या इंस्टॉल करना है, वो भी रख लो साथ में। जैसे कि मेरे को चाहिए पांडास भी चाहिए, मुझे डेटा भी रीड करना है। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, ठीक है, आई है वैसे तो। ठीक है, काम हो गया अपना। अब आ जाते हैं लाइन प्लॉट, सबसे पहले देख लेते हैं लाइन प्लॉट क्या है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, साथ साथ में बता दूंगा। एशियल में रन है, यहाँ रख देता हूँ। देखो एक डेज का लिया, 15 दिन का डेटा लिया है, टेम्परेचर रैंडम डेटा है, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, ओरिजिनल डेटा कुछ नहीं है ये। तो मैंने जो समझाने के लिए बनाया है, यहाँ पे डेज का हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अगले शेल में दो वेरिएबल्स लिए बेसिकली लिस्ट वाले, नंपाई भी नहीं है। अब मान लो मैंने पांडास के अंदर ये पास करे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एरेज में कन्वर्ट कर देगा इन चीजों को, ठीक है, तभी तो फास्ट हो पाएगा वो प्रोसेस। ठीक है, वो हमें करना नहीं था, बस हमें बता रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूंगा, अब ना लाइन चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो किसके पास होगा, पीएलटी पावर है, जो भी सारी पावर उसके पास है, तो डॉट प्लॉट लिख सकते हो, ठीक है। एक प्लॉट नाम की चीज है जो लाइन प्लॉट बना के देता है आपको। यहाँ पर देखो उसने सारा ही डिटेल में दे दिया, ये सारे हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी जब सिंपल सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने इवन वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करके बता दिया, देखो कितना स्मार्ट चल रहा है। डेज भी बता दिया, टेम्परेचर, उसको क्या पता हम वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ब्रैकेट क्लोज, डेज लिख देते हैं, कॉमा टेम्परेचर, ठीक है। यार एक बटन दबाने से हो भी जाता है ये, अब हो नहीं था पर अभी कैसे होना तो नहीं चाहिए। दबाना। मतलब एक प्रेस करो ना, ऑटो करे वो हो जाएगा, ऑटो राइट। ठीक है, अभी नॉर्मल देख लो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया इसने, ऑब्जेक्ट ऐसा ही कुछ दिखता है, जिसमें भी ऐसे कुछ था ना, तो उसके बाद उसने लाइन बना के दे दी, ठीक है। और लाइन क्या बता रही है, ये जो ये डेज का है, ये टेम्परेचर का है, ठीक है। ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, और जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा नंबर, तो उसने कहा कि भाई इस डे पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपके डेज है, वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये रखा हुआ पहले पे, अगर आपने टेम्परेचर रखोगे तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर आ जाएगा, तो एक्स और वाई चलता है, ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना है प्लॉट, तो आपको क्या करना है, इसके बीच में कर्सर लेके जाना है, शिफ्ट टैब दबाओगे ना, चल जाता है बट चल नहीं रहा ठीक है, शिफ्ट टैब दबाने से बहुत सारी डिटेल आ जाती है इसकी, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पर ये कोई समझ थोड़ी ना आ रहा है यार, क्या है क्या नहीं है ना। तो पहले तो इसको अगर मेरे को हटाना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा पी एल टी डॉट शो, ठीक है। जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं कोड को। तो पहले तो ये लाइन जाएगी यहाँ से, और इसने बता दिया 2D में बनाया है, एक्स एक्सिस होता है ना, वाई और एक्स जेड एक्सिस होता है, फिर 3D होता है, ठीक है, वो लाइन चलेगी, ठीक है। अब मान लो मुझे थोड़ा इसको बताना है कि यार डेज यहाँ पर है, टेम्परेचर यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या फंक्शंस आते हैं, अभी तो सिंपल बता दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल, ठीक है। पीएलटी डॉट टाइटल क्या करेगा, इसके ऊपर टाइटल दे देगा, जो आपको टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया भाई चंडीगढ़ का टेम्परेचर है, कोई भी डेटा जो है, तो ये हो गया रीडेबल, ठीक है। पीएलटी डॉट टाइटल फंक्शन है, टाइटल के स्ट्रिंग के अंदर जो आपको देना है वो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्स लेबल, मतलब एक्स लेवल पे आपको जो रखना है वो आ जाएगा, जरूरी नहीं है टेम्परेचर के लिए यूज होगा, प्राइस के लिए भी हो सकता था, कार का प्राइस, और भी कुछ जो भी डेटा के अकॉर्डिंग हो गई चीजें, ठीक है। डेज हो गया, ये यहाँ पर डेज लिखा आ गया, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए यूज करना था वाई लेवल, भाई ये चीजें याद रखनी है अपने को कि ये सारी करती क्या है, ठीक है। वाई लेवल क्या करता है, वाई एक्सिस पे आपके लेबल वो डाल देगा, ये डाल देगा, ठीक है। इवन अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डाउन सेव में जो भी करनी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देखो एक्स एक्सिस सेट कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस क्यों सेट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो 1 नहीं आया ना, 2 आया, फिर 14 आया, डेज तो मेरे 15 तक है, ठीक है। वह पूरी वैल्यूज नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर क्या बोल सकता था, पी एल टी डॉट एक्स एक्सिस में एक लिस्ट पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 0 से 30 फॉर दिस,
कि 30 दिन का डेटा हो सकता है ना, 15 दिन का थोड़ा ना होगा। अभी डेटा आया ही इतना था हमारे पास, क्योंकि वो चल रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है डेली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 0 से 30 तक बना दो, एक 0 से 50 कर दो, मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर 50 है, ठीक है। जितने ये क्रॉस करेगा मैं बोल दूंगा, अलर्ट डाल दूंगा। ठीक है, जैसे ये देखो 0 से 50 तक एक्सेस सेट हो गया, 0 से 30 तक एक्सेस सेट हो गया, ठीक है। 15 दिन का डेटा है तो आधा दिखा रहा है इसलिए। समझ आ रही है ये वाला? पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस। एक लिस्ट में पास कर, देखो। हेलो। गैप उसने अपने आप से, 1 मिनट, ऊपर वाला चार्ट दिखा ना, ऊपर वाले चार्ट में भी गैप इतना ही था। कहाँ गया? कौन सा गैप, ये वाला कह रहे हो, ये साइड वाला? नहीं नहीं, कि मतलब ये 5 का या 10 का हमें कैसे रखना है, वो चीज भी हम डिसाइड करते हैं। हाँ, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी 5 5 का उसने बना के दे दिया, वो भी सारा हम बिन सेट कर सकते हैं अपने। हम्म। ठीक है, वो भी बता दूंगा अभी मैं। गैप्स हो ठीक। गया, डेज हो गया, ये तो सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा उसको डिजाइन कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी मेन आपका वो है प्लॉट फंक्शन, ठीक है, जिसका काम है प्लॉट करना। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग मत दे देना, नहीं नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है ना, तो ये स्ट्रिंग तो एरर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे कॉलम मत दे देना कि कंपनी का नाम ही डालते हैं इसके अंदर, तो एरर दे सकता है, ठीक है। अब मान लो एक कॉलम है, कंपनी का नाम है, उसकी वैल्यूएशन दी है कि वहाँ कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, तो वो डाल सकता हूँ क्योंकि वो नंबर है, ठीक है। टाइम के साथ कैसे वैल्यूएशन बढ़ रही है, ईयर दे दूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे जैसे ईयर बढ़े वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है, वो दिखा सकता हूँ मैं। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, चीज़ों पे। और मान लो आपको इसके अंदर देना है थोड़ा डिजाइन, तो कहाँ गया? इसी के अंदर फंक्शन में प्लॉट में यूज होगा, मैं फिर दबा के देख लेता हूँ, कंट्रोल नहीं आ रहा। ऑनलाइन चले जाते हैं, मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ठीक है। यहाँ पर गेट स्टार्ट, यहाँ सारा कुछ दे रखा है, एग्जांपल हो गए, रेफरेंसेस हो गए, चीट शीट होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको सारा दिखा देगा, पहले इंस्टॉल करो, फिर यूज कैसे करना है, यहाँ पे कोई गाइड दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसा प्लॉट्स दे रखे हैं देखो अंदर, मतलब जो नहीं भी जरूरी है वो भी दे रखा है, जो जरूरी है वो तो दे ही रखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो उसमें से मान लो मुझे अभी प्लॉट के बारे में देखना था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे plt डॉट, ठीक है। ये रहा, स्टार आर्क्स दे सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, स्केलर दे सकते हो, स्केलर डेटा और स्टार आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, अब इसके बिहाइंड द सीन इन सोर्स देखना पड़ेगा इसको जाके। ये रहा, ये ओपन सोर्स है डेटा, ठीक है। मतलब उसके पीछे देखो ये कोड लिखा हुआ उन्होंने सारा, समझ में आ रहे हो कि वो प्लॉट के लिए, सिर्फ एक प्लॉट फंक्शन के लिए इन्होंने ये सारा कोड लिख के दिया होगा। स्कैटर, और कौन से ये हो गया, बहुत सारे मतलब है बेसिकली। अब हमें इतनी जरूरत पड़ने की है ही नहीं, कि लाइब्रेरी बना रखी है, बस हमें चलानी है, ठीक है। कलर का जुपिटर में देख लेना एक बार, मतलब आपको क्या करना है, कर्सर लेके जाना है, कई बार खुल जाता है कई बार नहीं खुलता, शिफ्ट टैब दबाना है ना, तो पूरा डिटेल दे देता है यहाँ पे ना, कि क्या क्या आप इसके अंदर पैरामीटर दे सकते हो। और जनरली याद हो जाती है चीजें, जैसे कि कलर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आर, आर फॉर रेड, ठीक है। प्रॉपर पूरा भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा होता है उन्होंने कि भाई क्या क्या और कलर हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स होते हैं। कलर 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 के लिए ये रहा, ब्लू के लिए बी यूज कर लो, जी कर लो, ग्रीन पूरा लिख दोगे नाम को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये देखो हेक्सा स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो कोई कलर है, अब रेड के अलावा इंस्टाग्राम का कोई कलर बोल सकता हूँ कि कोई कलर है उसका, क्या कलर है उसका, नाम हो सकता है उसका, उसका नाम ही नहीं हो सकता ना। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम, मैं बता देता हूँ, ये तो फ्रंट एंड वालों का काम है वैसे तो। कलर पिकर पे चले जाना है, हेक्सा कोड लिख देना बेशक, ठीक है। और तो तक है, कोई भी वेबसाइट पे चले जाना, वैसे तो जनरली मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझाने में इजी रहता है। चार्ट पे जाओगे ना, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो आपको ये कोई लाइट में ऐसा कलर चाहिए था, क्लिक करना है बस, इसका कोड मिल गया। मान लो इसका लेते हैं यार, ये कलर चाहिए था मुझे, इसका तो कोई नाम हो ही नहीं सकता, या तो रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, इसका तो कोई नाम ही नहीं होगा, तो ये कोड्स बन जाते हैं, कलर कोड। इसको उठाना है और वहां डाल देना बस, सी ये कलर है ना, कलर नाम के पैरामीटर में डाल देना, ठीक है, वो ही कलर का एग्जैक्ट बन जाएगा। और कोई कलर देना है तो वो ले लो, ये ले लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन होगी एक तरह की, आपको कैसे वो करनी है ना, स्पेस मत देना। और
ठीक है, रेड कलर हो गया। अब मार्कर आता है, थोड़ा डिजाइन डिजाइन करना है तो उसके लिए मार्कर नाम का एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोलोगे क्या बोलोगे इसको? आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के अंदर डालते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स। कॉमा देके एक ही में कर रहा हूँ मैं, मार्कर। रन करोगे, अब स्टार दे रखा है ना मार्कर, तो हर एक पॉइंट पे जहां पे ब्रेक हो रहा है पॉइंट, वहां पर स्टार दे दिया इसने, ठीक है। और बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, वही दिक्कत होगी यहाँ पे कि वो टैब खुल नहीं रहा, इसलिए मार्कर पता नहीं लग रहा है। यहाँ पे देख लो मार्कर्स, ये रहे मार्कर्स, ठीक है। डॉट दोगे तो पॉइंटर बन जाएगा। अब आपका काम क्या है, इनको सारी चीजों को लगा लगा के देखना है, ठीक है। तब सीखना है ना, तो सारी चीजों को पंगे ले लेके देखना है कि भाई अब इसको लगाने से क्या हो रहा है, उसको लगाने से क्या हो रहा है, ठीक है। या तो हाँ, हम्म, हाँ कर सकते हैं, सब आएगा अभी। ठीक है, कॉमास दोगे तो कॉमा वाला आ जाएगा। कॉमा में हटा ही देगा इसने। कॉमास का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, रिमूव करने का काम होता होगा। या तो बाई डिफॉल्ट ही कॉमास है, पिक्सल मेक मार्कर। ओ दो, सर्कल बना देगा। ठीक है, कैपिटल दे दिया, पी, ओहो। समझ आ गया मार्कर्स। अब ये सारे आपको लगाने हैं, ठीक है। ये रहे सारे। अगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बोरिंग लग रही है तो सीधा चैट जीपीटी पे जाना और उसको बोलना कि भाई मैट प्लॉट के मार्कर्स बताओ कौन कौन से हैं। सिंपल, उसने एक ही बार में बता देना, वो सारे लगा लगा के देखने हैं बस। इतना टास्क करना है आपको, ठीक है। तो वो सारे मार्कर दे देगा, बस आपको चेंज करने हैं आपको, ठीक। और आगे आ जाता हूँ, मार्कर मार्कर मार्कर, रेड हो गया, मार्कर हो गया। इनलाइन स्टाइल, ठीक है। मान लो आपको लाइन का स्टाइल भी चेंज करना, तो वो क्या था, सॉलिड लाइन थी। ये जो है ये लाइन सॉलिड है, ठीक है। इसकी जगह पे और लाइन स्टाइल चेंज करना है, तो लाइन स्टाइल नाम का एक पैरामीटर है, उसको पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि डैश डैश दे दिया 2 बार मैंने, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखी होंगी बाकी सारी चीजें, देखो ये लाइन स्टाइल हो गया, ये दे सकते हैं, ये दे दो। ठीक है, तो अपने हिसाब से लगा के करनी है ये चीज़ें। इजी लग रहा है? ठीक है, डेटा हमने पास कर रहा है, इसी के अंदर पैरामीटर से ऐड हो रहा है बस। प्लॉट एक फंक्शन है जिसका काम है लाइन प्लॉट करना, आपको क्लिक का आएगा कि माइंड में क्या लाइन प्लॉट करना है मेरे को, तो आप प्लॉट का इस्तेमाल करोगे सिंपल। मैट प्लॉट लिप के अंदर प्लॉट एक, ठीक है। लाइन विड्थ, अब उसकी थोड़ी विड्थ बढ़ानी है लाइन की, तो आप यूज कर सकते हो लाइन विड्थ का। तो भाई पिक्सल दे दिया, ठीक है। ये मोटी होगी इतनी विड्थ उसकी, 2 दे दो। ठीक है, कुछ ऐसी दिख जाएगी। मार्कर साइज, जो ये मार्कर है उसका भी साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी दिया था ना मैंने, स्टार दिया था, उनका उनका साइज बढ़ाना है। अगर मान लो ये छोटे है बहुत ज्यादा, तब आप यूज कर सकते हो मार्कर साइज। उतने ही वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना अगर समझ आ गया आपको, बार बार करोगे तो शॉर्ट हैंड नाम की चीज भी होती है कि एक ही लाइन में काम खत्म कर दो, सारी चीजें एक ही लाइन में कर दो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, तभी मैंने बोला कि एक बार फटाफट से कर लेना उस चीज को ना। अब यहाँ पर दिया, पहले का मतलब है कलर, दूसरे का मतलब है मार्कर, कि क्या लाइन का क्या लगना, और लाइन तीसरा क्या लाइन स्टाइल, ठीक है। और मार्कर साइज मैंने बाहर लिखा है, मेजेंटा नाम का कलर था। स्टार आपके ये थे, ये लाइन स्टाइल था, लाइन स्टाइल चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला लाइन स्टाइल जो ऊपर था, बेसिकली शॉर्ट हैंड हो गया, ठीक है। ऊपर बता ही रखा है, एक एक करके अगर करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा चीज़। इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑफ टाइटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो भी कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, टाइटल के अंदर आके फॉन्ट साइज लिख देना है। पिक्सल में करना है तो पिक्सल का भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, जितने भी फॉन्ट हैं उसके सारे बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये ले लेते हैं पूरा, ठीक है। इनके फॉन्ट साइज बड़े हो गए।
इवन इसका भी। ठीक है, एक होता है हमारे पास लेजेंड। ठीक। अब लेजेंड क्या काम आता है, मान लो आपके पास लाइन होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, यहाँ पर ना एक साइड पे आ जाता है लोगोसा, लोगोसा तो नहीं बोलूंगा, उस कलर के बारे में याद रखा है। लेजेंड, PLT.legend, मतलब मैटप्लॉटलिब के पास ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा जितना भी चीज कोड लिखोगे आप, ठीक है। शो लास्ट में रहेगा और प्लॉट सबसे ऊपर रहेगा, उसके बीच में जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लेजेंड हो गया, लेजेंड का काम क्या है, लाइन दिखाना, डिपिक्ट करना, ठीक है, एक सिंगल लाइन है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे बता रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, मान लो तीन चार लाइन आ जाती है यहाँ पे अलग अलग, कोई दूसरे कलर की होती है ना, कोई वेदर डिपिक्ट कर रही होती कि भाई बारिश वाला, और यहाँ पे ईयर होते हैं, जनवरी जून जुलाई में कब कब बारिश हुई है, कि हाई कितनी हुई, लो कब हुई, तो अलग अलग दिखा सकते हैं स्टाइल के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पर एक LOC नाम की चीज भी आती है, लोकेशन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, मान लो आपकी लाइन ओवरलैप कर जाती है इसके ऊपर, मान लो यहाँ तक होती लाइन, तो ये छुप जाता ना, तब हम इधर उधर कर सकते हैं इसकी लोकेशन को, ठीक है। यहाँ पर कॉमा देके LOC देना बस, लेजेंड के अंदर LOC फोड़ दोगे तो वहीं पे रहेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर आएगा नीचे, ठीक है। 1 2 3 4, तो अगर 2 दोगे तो उधर चले जाएगा। ये देखो, अब ये ओवरलैप कर रहा है ना, मेरे को यहाँ फिर बढ़िया नहीं लगेगा, फिर मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी काम को ना हम इस प्लॉट के अंदर भी डाल सकते हैं, लेबल इक्वल टू दिस देना है, जो भी आपको देना है, मान लो चंडीगढ़ का टेम्परेचर, चंडीगढ़ दे दूंगा मैं लाइन का नाम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेबल टेम्प लेन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन आपको यहाँ नीचे देनी पड़ेगी बस, लेजेंड की, ठीक है। कुछ ऐसी लाइन में सेम चीज है ये, लेबल, बस यहाँ देने की जगह यहाँ देती है। ये पता लग रहा है, वाई येलो, ओ मतलब ये पॉइंट्स, और लाइन का स्टाइल ये लास्ट में दे रखा है। उसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड किस लिए यूज करते हैं, जो बैक पे आ रहा है ना, वाइट आ रहा है ना, मेरे को वाइट नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा स्टाइलिश सा चाहिए था, तब हम यूज कर सकते हैं ग्रिड का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, अब देखो, आपको ना स्पेशल इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टाइल से, PLT के पास नहीं है वो, मतलब पाई प्लॉट के पास नहीं है, ठीक है, तो मेरे को अलग से इंपोर्ट करना पड़ा मैट प्लॉट में से, अलग से स्टाइल। स्टाइल के पास एक फंक्शन है यूज, ठीक है, यूज के अंदर मैंने GG प्लॉट लिखा है, ठीक है, ग्रे ग्रिड प्लॉट, इसका मतलब है। देखो ये पीछे ग्रिड्स बन गए आपके, ठीक है। अब आप हो गए और भी हैं, होंगे, सर्च करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा टास्क आपको दे रहा हूँ मैं, मतलब और देखना है कि और क्या डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर। ये तो ग्रिड वाला बना दिया, और क्या क्या है, ठीक है। शायद आई थिंक मैंने एक आधा इसमें भी दे रखा है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। क्लासिकल होता है एक, देख लेना, सर्च करना थोड़ा सा उसको। देन यूज ग्रिड मेथड, यूज ग्रिड, वही तो सेम ही था, टेम्परेचर हो गया, बाकी तो ये रहा, हाँ। अगर मान लो आपको ये पीछे जो ग्रिड दिख रहा है, इसको डिजाइन, इसको भी डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम PLT.get ग्रिड, इसमें कलर दिया R, तो इसका कलर हो जाएगा R, लाइन का स्टाइल हो जाएगा ये, और इस लाइन की वर्स हो जाएगी 2, ठीक है। लाइन की वर्स मतलब ये जो व्हाइट लाइन आ रही है ना बीच में, इसकी रेड कलर की लाइन हो जाएगी, वो तो डिपेंड करता है, इस पे मत ध्यान देना कि कलर ऐसा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके सोच के ऊपर है कि आप कैसे रख रहे हो, ठीक है। जैसे इसकी विड्थ दी है 2, ठीक, इसको 1 दे देते हैं इसे, जितनी स्मॉल रखनी है वो भी कर सकते हो, 0 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। 0.5 का मतलब है जितनी भी लाइन आती है उसके 50% दे दो, ओरिजिनली जो आती है, ठीक है, उसका 50%, और 1 कर दोगे तो पूरा प्रॉपर जो लाइन आती थी, ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो लाइन आती है वो ये है। उसके बाद 1 0.9 ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड सिटी टेम्परेचर, मान लो आपके पास और भी टेम्परेचर आ जाते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे, मान लो चंडीगढ़ का भी है, मोहाली का भी है, ये रहा प्लॉट, चंडीगढ़ टेम्परेचर, मोहाली का टेम्परेचर, डेज तो सेम ही रहेंगे, डेज वाला कॉलम ये यूज कर लिया, ठीक है। 15 दिन का टेम्परेचर सेम, लेबल सेट करे दोनों में, PLT लेबल्स, मार्कर साइज येलो दे दिया, इसको अलग कलर दे दिया क्योंकि मुझे पता लगना था, कैप साइज दे दिया, मतलब कैप की तरह दिखेगा इसके अंदर, स्टाइल इसका O दे रखा है,
ठीक है, फॉन्ट साइज ये है, टेम्परेचर ये है, लोकेशन ये होगी, ग्रिड ग्रिड ये हो गया, शो ये हो गया। ये देखो। ठीक है, अभी रैंडम डेटा है इसलिए ऐसा कुछ अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी लाइन कहीं भी क्रॉस कर रही है। ठीक। एक जगह फाइल है टेम्परेचर की, उस पे लगाओगे, मैं भेज देता हूँ आपको, है ना। इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब करना क्या है, अब ये तो सारे नंबर्स है ना, मैं एक को पकड़ लेता हूँ, ईयर को पकड़ लेता हूँ और जैन को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये टेम्परेचर का है कि कब कौन से ईयर में कितना टेम्परेचर था। एक एक कॉलम को पकड़ लो, एक को एक्स एक्सिस पे रख लो, एक को वाई एक्सिस पे, कलर वगैरह दे दो। ये तो सारे मैंने लूप लगा दिए इसलिए सारा ऐसे पिज्जा हो गया। ठीक है, सारे मंथ्स को यूज कर लिया मैंने बेसिकली। अगर मुझे डेटा में से एक कॉलम लेना होता तो मैं कैसे लेता हूँ, याद है। सिंगल कॉलम लेना हो तो मैं कैसे लूंगा। हम्म, बताओ, कौन बताएगा। पांडा दे दो, हेड, फर्स्ट 5 वैल्यूज। ठीक है, ऐसे नहीं ले सकता, डीएफ डॉट ईयर दे दो और जैन वाला दे दो, 2 कॉलम्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये डेटा है, यही पास करना है वहां पर। आ रहा समझ, कि मैं देखना चाहता हूँ यार ईयर वाइज कौन से मंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज करा है या डाउन करा है ना। पता कर सकते हैं हम, यही तो इनसाइट्स निकालने हैं हमको। इसमें मतलब ऐसे सारे जैसे मंथ्स ज्यादा हो जाएंगे तो हम फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 मंथ्स भी ले सकते हैं। हाँ, ये ले लो, ये वाला कॉलम ले लो, जैन से फेब, मार्च से मई, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ये भी उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सिंगल कॉलम, एक पहले ईयर लो, जैन के लिए बना लो, है ना, अपना स्टाइल वगैरह अलग अलग दे दो, फिर दूसरा एक और मैटप्लॉटलिब बनाओ, उसके लिए फैब, और ईयर तो सेम ही रहेगा सबके साथ, इसके साथ इसके साथ इस सबके साथ। ठीक है, या फिर अलग से इनके साथ भी कर लेना, सबके कॉलम में एक एक करके लगा के देखो। अपना जितने भी हमने कल अलग अलग चीजें सीखी है सारी सीख देखो, एक्स पे क्या हम्म। रखना है, वाई पे क्या रखना है। ऑलमोस्ट कोड सारे सबके सेम रहेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहेंगे बस, है ना। और साथ साथ में ये भी लिखते रहना कि ये किसका है, ठीक है, इससे पता रहेगा खुद को। और मुझे दिखा देना, कल का टास्क दे देता हूँ मैं, है ना। कल तो नहीं, मंडे तक हो जाएगा ये तो। कल तो छुट्टी है, संडे मंडे 2 दिन रह गए। ठीक है, और लिखना कैसे है, अगर मान लो आपको कुछ बताना है तो आप हैश दे देना। ठीक है, यहाँ पर काम करना है अगर तो हैश हेलो। अब यहाँ पे ना हैश से नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, टेक्स्ट वाला क्लिक कर लेना, यहाँ पर टेक्स्ट का इजी है। ठीक है, मान लो हेलो, ये देखो हैश का मतलब है बिग हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये देखो ऐसा दिखेगा आपका डेटा, जब मैं इसको रन कर दूंगा ना ऐसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर डबल दे दूंगा थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और एक और बार, इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि 10-20 बार दे दोगे तो बिल्कुल ही छोटा कर देगा। ठीक है, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि जुपिटर में भी सेम होता है, बट ऐसे नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं होता कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हैश यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अगर पॉइंट्स बनाने हैं तो स्टार का यूज कर लेना। ठीक है, तो ऐसे कोई पॉइंट्स बना के दे देगा, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बोल्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना, बोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा बोल्ट। इसको बेशक हटा देना, इसके बीच में लिखना है अब, डिलीट करके ना। ठीक है, बोल्ड में आ जाएगा। उसके बाद टी फॉर, किस लिए ये तो टैक्स ही है। इटैलिक करना है, इटैलिक कर लेना, इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, और बस अब इतना ही करने का फायदा है। इमेज करनी हो इमेज कर लेना, पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, लिस्ट वन अब चेंज कर लो, यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट करना बेसिकली इन सबको, ये गुड प्रैक्टिस है, फ्यूचर में काम आएगी। इसके अंदर जैन फैब, ठीक है, ऐसी चीजें दे सकता था मैं यहाँ पर। कुछ भी डेटा का नाम टेम्परेचर लिख सकता था पहले हेडिंग देके, फिर और चीजें कर सकता। फोटोज लगानी है, फोटो भी लगा सकते हैं, पर अभी सेंस नहीं बनता उसका। अरे क्या इमोजी भी स्टार्ट हो गए क्या यहाँ पे लगने। हाँ, नहीं रही। ठीक है, उसके बाद इसको शेल को रन कर दो, खत्म कहानी। समझ आ गया ये वाला। हेलो। फिर आ गया। ठीक है, कल मंडे हिस्टोग्राम करेंगे तो लाइन प्लॉट क्लियर हो जाना चाहिए। 2 फाइल्स भेज दूंगा मैं आज, एक और दो। ठीक है।
ठीक।